बिहार एक तरफ कोरोना के कहर से जूझ रहा है, लोगों को अस्पतालों तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस कम पड़ रही है, और दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की खरीदी दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी हैं। उनकी दलील है कि इसकी वजह यह है कि उन्हें ड्राइवर नहीं मिल रहे। जरा तीनों अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को। बिहार की ये तस्वीरें पता है तमाचा है बिहार सरकार के ऊपर। 60 बेड का जो अस्पताल है वो बंद पड़ा हुआ है सहरसा में। सुपौल की तस्वीरें देखिए जहां पर वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। 22 एम्बुलेंस की तस्वीरें आपके सामने है। भागलपुर में एक को आईसीयू मिल जाता तो वो बच जाता, और एक जिंदा मरीज लेकर आया अस्पताल में, और 1 घंटे के भीतर ही अस्पताल की ओर से लाश पकड़ा दी जाती है। परिवार के लोग कहते हैं कि कागजी कार्रवाई में ही पूरा वक्त लग गया और इस वजह से उनको जगह नहीं मिली। सर दूसरा, सहरसा में अस्पताल में ताला बंद है। सर मधेपुरा में 800 करोड़ का आपने अस्पताल बनाया है, वहां पर डॉक्टर्स की कमी है। अब जाकर कुछ दिन पहले हम सब ने देखा है किस तरह से डॉक्टर की जल्दी जल्दी भर्ती की जाए, इसको लेकर आदेश दिया गया है। सर जनता आपको बार बार इसलिए नहीं चुनती है कि आप उसको सड़क पर मरने के लिए छोड़ दें, यह आपकी जिम्मेदारी है। दर्जनों की तादाद में खड़ी ये एम्बुलेंस बीजेपी के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी ने एक अस्पताल के नाम पर खरीदी, जो अब तक नहीं खुला। बिहार के एक दूसरे नेता पप्पू यादव ने बिल्कुल छापामार अंदाज में इन्हें खोज निकाला। उनका दावा है ऐसी 45 एम्बुलेंस 2 साल से यहाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं। मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में, मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल न रूडी जी का है न पप्पू यादव का। सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? आपको पता है कि बिहार की स्थिति क्या है सर, और ये बताने, ये तस्वीरें बोल रही हैं खुद, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कोरोना का ये प्रचंड काल चल रहा है संबित पात्रा, और एक ऐसे वक्त में आप देखिए, आपने बकायदा राजीव प्रताप रूडी जी का पूरा नाम भी लिखा हुआ है, उस पर पूरा चमक रहा है उसमें से भगवा। लेकिन एक ऐसे वक्त में भी अगर इन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होता है तो जरा सोचिए कि बिहार की जनता क्या सोचेगी अपने नेताओं को लेकर जिनके लिए उसने वोट किया है। और ये बहुत गलत बात कही गई कि 1.5 साल से यहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद है। एम्बुलेंस का आवागमन हुआ है। कुछ एम्बुलेंस 15 दिन पहले आए हैं, कुछ एम्बुलेंस 20 दिन पहले आए हैं, कुछ एम्बुलेंस 2 महीने पहले आए हैं, जब उनका ड्राइवर छोड़ के गया है। यहाँ किलोमीटर वाइज कौन सा एम्बुलेंस, ये तर्क ना गले के नीचे नहीं उतर रहा है संबित पात्रा, आप भी जान रहे हैं। ड्राइवर चला गया क्या मतलब है? ड्राइवर गया तुरंत रखिए। किसी भी बड़े नेता का ड्राइवर चला जाता है, उनका काम चलता है क्या? आपका खुद का ड्राइवर अगर चला जाए, राजीव प्रताप रूडी का ड्राइवर चला जाए, तो 15 दिन का आप इंतजार करेंगे क्या? ये कौन सी बात है? और आपको पता है कि लोग मर रहे हैं वहां पर संबित पात्रा। सुनिए, ये नहीं कह सकते हैं कि ये धूल खा रही हैं। इन्हें अच्छे से ढक कर रखा गया है। इन्हें सांसद निधि से खरीदा गया था। इन पर प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार और राजीव प्रताप रूडी की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस कोरोना काल में एक बीजेपी नेता के घर से ये एम्बुलेंस पड़ी हुई क्यों है? नहीं, चित्रा जी, गलत बात है। वहाँ पर 65 एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूडी जी की कार। अरे तो वही तो पूछ रही हूँ, 65 चल रहे हैं तो 25 क्यों सजा कर रखे गए थे वहाँ पर? 18 है वो, 25 नहीं है, 18 है। पहले तो संख्या को चलिए ठीक है, 18 कर लेते हैं, तो 15 कर लेती हूँ। चलिए 15 भी अगर दिन भर में चलेंगे तो 100 मरीजों को वो सहूलियत दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे संबित पात्रा? चित्रा जी, आप पहले उत्तर तो सुनेंगी ना। चित्रा जी, मैं एक सवाल आज पूछ लेता हूँ। चलिए, पप्पू जी ने इस विषय को उजागर किया। किस कानून के तहत पप्पू यादव जी लॉकडाउन तोड़ते हुए? सर अब आप कानून की बात बाद में समझाइएगा, ये पहले जो नहीं सर, एक सेकंड, ये फिर कानून की बात क्यों समझा रहे हैं ना सर? आप सरकार में हैं सर। नहीं, आप सवाल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। पप्पू यादव पर बाद में जाइएगा, यहाँ पर जो जनता मर रही है उस पर जवाब दीजिए ना सर। आप 10 सेकंड उसको भी देंगे, 10 सेकंड दें आप। आपके लिए जनता महत्वपूर्ण है या पप्पू यादव महत्वपूर्ण है? 10 सेकंड देना आप हमको, उस पर आपकी बात के जवाब देंगे। किस कानून के तहत लॉकडाउन के नियम की धज्जी तोड़ते हुए वो जाके छापा मारते हैं? कौन कानून के तहत? सर आप नहीं करेंगे, कोई तो करेगा ही। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई तो कर रहा है ना सर। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम ये 22-20 जो एम्बुलेंस है वो काम में आ जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं सुनील सिंह जी आप? कैसी बात कर रहे हैं सुनील सिंह जी आप जेडीयू, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? पप्पू जी मेरे साथ परसों एक डिबेट में थे। उन्होंने अपने पीछे 7 वेंटिलेटर रख के डिबेट किया कि देखो मेरे घर में 7 वेंटिलेटर है। आप बताइए 7 वेंटिलेटर पप्पू जी के घर में क्यों था? पकड़ के ले जाइए ना, पुलिस आपकी है।
किसने मना किया है? पकड़ के डालिए उनको जेल में, अगर वो 7 बेड रिलेटेड अपने घर पे रख रहे हैं तो। बिहार की जनता का आपने मजाक बना रखा है। अगर वो 15-20 सालों से आपको बार बार चुनकर भेजती है तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो आपसे सवाल नहीं पूछेगी? सर, लोग मर रहे हैं और अस्पताल पर ताले पड़े हुए हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? ओ, ये सफेद कपड़ा